गणपति हमारे घर से विदा हो जाएंगे और पितृपक्ष आरंभ हो रहे हैं अगले बरस जल्दी आने के लिए। तो क्या आज गणपति के चले जाने से हमें साल भर फिर गणेश जी की कृपा नहीं मिलेगी? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको गणपति बप्पा की कृपा मिलेगी। बप्पा तो चले गए, लेकिन उनका आशीर्वाद पूरे साल आपको कैसे मिलेगा, आज ये जानेंगे। गणपति को प्रसन्न करने वाले एक से बढ़कर एक अचूक उपाय होंगे। आज अनंत चतुर्दशी भी है, इसीलिए आपको विष्णु जी को भी प्रसन्न करना है। और आज बप्पा जा रहे हैं तो पितृपक्ष आ रहे हैं। पितृपक्ष का मुहूर्त बताया जाएगा, क्या करना है, कैसे करना है, सब बात करेंगे। आज गणेश विसर्जन के दिन आपको गणेश जी से जुड़े महा उपाय भी बताऊंगी। तो सबसे पहले मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या शादी में देरी हो रही है? 10 दिन तक रोज ओम ग्लोम गणपते नमः की 11 माला का और गणेश स्तोत्र का पाठ करें। मोदक का भोग लगाएं, छठ से शादी की बात पक्की हो जाएगी। गणेश विसर्जन के दिन एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या किराए के मकान से ऊब गए हैं? अपना मकान बनाना चाहते हैं? 10 दिन तक श्री गणेश पंचरत्न स्तोत्र और भुवनेश्वरी चालीसा या फिर भुवनेश्वरी स्तोत्र का पाठ करें, आपका मकान जरूर बन जाएगा। गणेश विसर्जन का तीसरा महा उपाय जानिए, क्या धन समृद्धि में बरकत नहीं हो रही है? गणेश स्तोत्र का पाठ करें। कुबेर यंत्र के पाठ के साथ साथ ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। गणपति विसर्जन के चौथे महाउपाय की बात करते हैं। क्या संपत्ति मिलने में देरी हो रही है? 10 दिनों तक नियमित श्री गणेश चालीसा, कनक धारा स्तोत्र और लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। गणेश विसर्जन पर 5वां महाउपाय जानिए, क्या आपको नौकरी नहीं मिल रही है? 10 दिन तक विघ्न नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करें। गणपति हमारे घर से आज विदा हो रहे हैं, लेकिन आज आपको 3 ऐसी जरूरी बातें बता रही हूं जिसका ध्यान आपको हमेशा रखना है, तभी गणपति आपसे प्रसन्न रहेंगे। गणेश जी की पीठ के दर्शन बिल्कुल ना करें। गणेश जी की पीठ पर दरिद्रता यानी कि पावर्टी का निवास रहता है। इसी की वजह से इनकी पीठ के दर्शन करना ठीक नहीं होता। जो लोग उनकी पीठ के दर्शन करते हैं उन्हें धन की कमी का सामना करना पड़ता है। जाने अनजाने पीठ देख लें तो गणेश जी से क्षमा याचना करके उनका पूजन करना चाहिए। गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी ने गणेश जी को और गणेश जी ने तुलसी को श्राप दिया था। गणेश जी को केतकी के फूल ना चढ़ाएं। शिव जी के साथ ही उनके पुत्र गणेश जी को भी केतकी के फूल ना चढ़ाएं। कथा के मुताबिक ब्रह्मा जी ने एक झूठ बोला था जिसमें केतकी ने उनका साथ दिया था। तभी से शिव परिवार की पूजा में केतकी के फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं। मुझे याद है कल मैंने आपको शुरुआत की 6 राशियों के हिसाब से गणपति की पूजा का विधि विधान बताया था, लेकिन 6 राशियों की जानकारी देना अभी बाकी है। आइए अब बता देती हूँ। तुला राशि वाले लोगों को सफेद मिक्स रंग के गणपति जी की प्रतिमा का पूजन करना बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि के लोगों को तराजू में तोलकर सवाया लड्डू का भोग श्री गणेश को लगाना चाहिए। श्री गणेश स्तोत्र का पाठ करना भी श्रेष्ठ होता है। वृश्चिक राशि के लोग, आप लोगों के लिए लाल मिक्स श्री गणेश जी की जो आराधना है करना सबसे अच्छा होता है। श्री गणेश जी को लाल रंग के रंगे चावल अर्पण करें। इस बात का खास ख्याल रखें कि चावलों की संख्या 108 से कम या ज़्यादा ना हो, 108 हो। धनु राशि के लोगों को पीले रंग के गणपति जी की, गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। हल्दी की 5 गांठें श्री गणाधिपत्य नमः का जाप करते हुए चढ़ाएं। 108 दूर्वा पर पीली हल्दी लगाकर श्री गजवक्त्रम नमो नमः का जाप करते चढ़ाएं। मकर राशि के लोगों के लिए नीले रंग के गणपति जी की आराधना करना बहुत अच्छा रहता है। देखिए, भगवान श्री गणेश को काले तिल अर्पण करें। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। आप लोगों को स्काई ब्लू कलर के गणपति की प्रतिमा की आराधना करनी चाहिए। गणपति जी पर सिंदूर का तिलक रोज लगाएं और उनके मस्तक के मध्य में हल्दी का तिलक लगाएं। रोज ओम गण गणपते नमः का जाप करें। मीन राशि के लोग, आप लोगों को हल्दी के रंग के गणपति जी की आराधना करनी चाहिए। हल्दी की जड़ पर 8 बार ओम गण 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 श्री गजाय नमः लिखकर भगवान श्री गणेश को अर्पण करें। चने की दाल और लड्डू भगवान गणपति जी के मंदिर में दान करें। गणपति विसर्जन के खास दिन आपको वो तरीका बताती हूँ जिससे आपकी गरीबी दूर हो सकती है। गणेश जी और लक्ष्मी जी का बहुत गहरा संबंध है। आपको अपने घर
मेरी बताई हुई 5 चीजें लानी हैं, फिर देखिए कैसे गणपति आपकी गरीबी दूर करेंगे। गणेश जी की नृत्य करती प्रतिमा धन संबंधित परेशानियां दूर करने के लिए नृत्य करती गणेश जी की प्रतिमा घर में रखना शुभ माना जाता है। प्रतिमा को इस तरह रखें कि घर के मेन गेट से भगवान गणेश की दृष्टि रहे। बांसुरी घर पर रखने से घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है। इससे घर के वास्तु दोष भी दूर होते हैं और धन पाने के योग बनने लगते हैं। एकाशी नारियल, जिस घर में एकाशी नारियल रखा जाता है और उसकी पूजा नियमित तौर से होती है, वहाँ नेगेटिविटी नहीं ठहरती, ना ही कभी धन धान्य की कमी होती है। घर के मंदिर में शंख में वास्तु दोष दूर करने की अद्भुत शक्ति होती है। जिस घर में पूजा स्थल में शंख की स्थापना की जाती है, वहाँ देवी लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। कुबेर की मूर्ति, भगवान कुबेर उत्तर दिशा के स्वामी माने जाते हैं, इसीलिए उत्तर दिशा में इनकी मूर्ति रखने से घर में कभी पैसे की कमी नहीं होती। बप्पा आज विदा हो जाएंगे, लेकिन आप जब भी गणपति जी की पूजा कीजिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो ज़रूर जान लीजिए। आपके काम की हर जानकारी सिर्फ और सिर्फ मैं इसी शो पर लेकर आती हूँ। बाकी जगह आपका टाइम पास होता है, लेकिन यहाँ आपका मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन की बात होती है। तो सुनिए कौन सी चीज़ें हैं वो जिनके बिना गणपति जी की पूजा अधूरी है। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ है पंचामृत। पंचामृत भगवान की सबसे प्रिय वस्तु में से एक मानी जाती है। पंचामृत में शहद, घी, दही, दूध और शक्कर, इन पांचों को मिलाकर तैयार करना चाहिए। फिर शुद्ध पात्र में उनको भोग लगाकर भगवान को लगाएं। दूसरी चीज़, स्नानीय, भगवान के स्नान के प्रयोग में आने वाली वस्तुओं को स्नानीय कहा जाता है। भगवान का पूजन करने से पहले उनकी मूर्ति को शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद इनके वस्त्र, भगवान की प्रतिमा को स्नान कराने के बाद पीले, लाल और केसरिया जैसे रंगों के सुंदर वस्त्र उन्हें पहनाने चाहिए। रत्नों के साथ या बेलबूटों के साथ अगर सजा हो तो ये अच्छा माना जाता है। अब बारी आती है गहनों की। भगवान गणेश की प्रतिमा को अच्छे गहनों से भी सजाना चाहिए। अलग अलग तरीके के गहने और मुकुट से उनका श्रृंगार कर धूप, सुगंधित चीज़ों से बनी धूप भगवान गणेश को प्रिय है। चतुर्थी की पूजा में धूप का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। दीप, जी हाँ, पूजा में चांदी, तांबे या मिट्टी के बने दिए में घर आप घी या तेल डालकर भगवान की आरती करें। अगरबत्ती ऐसी जगह लगाएं जिससे अच्छे से सुगंध उन तक पहुँचे। प्रसाद, भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के लड्डुओं के साथ मिश्री, ताज़ी मिठाई, ताज़े फल, खीर, गुड़, शहद, ताज़ी दही, ऐसी मीठी चीज़ों से आप प्रसाद के तौर पर उनको भोग लगा सकते हैं। दूर्वा और बिलपत्र, जी हाँ, भगवान गणेश की पूजा में दूर्वा घास सबसे खास मानी जाती है और इसके साथ साथ बिलपत्र का भी बहुत महत्व है, इसीलिए इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। फूलों की अगर हम बात करें तो भगवान की पूजा में सुगंधित और ताज़े फूलों को ज़रूर होना चाहिए। इस वक्त देख सकते हैं गणपति बप्पा का विसर्जन बड़े धूमधाम से मुंबई में शुरू हो चुका है। किस तरीके से लोग गणेश गली के मुंबई का आदम जाता है, लोग यहाँ पर डांस कर रहे हैं। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति किस तरीके से बड़े धूमधाम से, बिल्कुल यह जो अंदाज होता है मुंबई का गणपति विसर्जन का, बड़ा मनोरम होता है, बड़ा ही यहाँ पर अद्भुत होता है। इसे देख सकते हैं कि जहाँ पर जाएगी, चाहे यहाँ पर महिलाएं हो, चाहे यहाँ पे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर कोई यहाँ पर डांस कर रहा है और गणपति बप्पा की विदाई दे रहा है। तमाम जो गणपति विसर्जन होते हैं आप उसमें देख रहे हैं, पुरुष डांस नहीं करते, महिलाएं भी डांस करते हैं। देख रहे हैं कि हम सब महिलाओं के बीच में है, सबका डांस हो रहा है, डांस जमकर हो रहा है। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया के हम दिखाई पड़े। जाहिर सी बात है कि अद्भुत दृश्य होता है मुंबई का। महिलाएं जो गणपति गणेश गली की महिलाएं गणेश गली गणपति विसर्जन हो रहा है यहाँ पर। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, बोल 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 बोल। तो वास्तव में जो आप देख रहे हैं किस तरीके से रोड पर हर जगहों पर लोग यहाँ पर गणपति बप्पा विसर्जन के लिए डांस कर रहे हैं, घूम रहे हैं। कारण साफ है, खुशी है, एक तरफ इनको दुख भी है, गणपति बप्पा विदाई हो रही है और इसलिए उनको लेकिन इस बात का आशा है कि अगले साल गणपति बप्पा जल्दी आएंगे और फिर से इनको जहाँ नाचने का, सेवा करने का मौका मिलेगा। जैसे ही मैंने आपको बताया कि कल से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं, मैं आपसे पितृपक्ष की बात ना करूं, ये कैसे हो सकता है। तो चलिए वक्त क्यों गंवाना, आज आपको श्राद्ध का मुहूर्त बता देती हूँ। कल से पितृपक्ष पर खास बात करूँगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा
क्योंकि अगर पितृदोष ने पीछा नहीं छोड़ा तो आपके कष्ट दूर नहीं होंगे। पितृपक्ष 19 सितंबर तक रहेगा। इस दौरान पितरों का श्राद्ध किया जाता है। हिंदू धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए पितरों का तर्पण और श्राद्ध करना आवश्यक माना गया है। वेदों में भी इसके बारे में वर्णन किया गया है। अब श्राद्ध शुरू हो रहे हैं तो मुहूर्त जानिए। 3 मुहूर्त हैं। पहला कुतुब मुहूर्त सुबह 11:49 से 12:36 बजे तक, करीब 47 मिनट्स का। दूसरा रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:36 से 1:24 तक, ये भी करीब 47 मिनट्स का होगा। तीसरा अपराह्न काल दोपहर 1:24 से दोपहर 3:48 तक का होगा। ये करीब 2 घंटा 23 मिनट रहेगा। आज अनंत चतुर्दशी भी है, इसीलिए अब आपको अनंत चतुर्दशी की कथा भी सुना देती हूँ। आज के दिन ये कथा सुनना बहुत ज़रूरी है, आपको पुण्य मिलेगा। महाभारत की कथा के मुताबिक कौरवों ने छल से जुए में पांडवों को हरा दिया था। इसके बाद पांडवों को अपना राजपाट त्याग कर वनवास जाना पड़ा। इस दौरान पांडवों ने बहुत कष्ट उठाए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने वन आए। भगवान श्री कृष्ण को देखकर युधिष्ठिर ने कहा कि हमें इस दर्द से निकलने का और दोबारा राजपाट प्राप्त करने का उपाय बताएं। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान ने कहा, आप सभी भाई पत्नी समेत शुक्ल चतुर्दशी, भाद्र शुक्ल चतुर्दशी का व्रत रखें और अनंत भगवान की पूजा करें। इस पर युधिष्ठिर ने पूछा कि अनंत भगवान कौन है, इसके बारे में हमें बताएं। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि ये भगवान विष्णु के ही रूप हैं। चतुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर अनंत शयन में रहते हैं। अनंत भगवान ने ही वामन अवतार में 2 पग में ही 3 लोगों को नाप लिया था। इनके ना तो आदि का पता है और ना अंत का, इसीलिए अनंत कहलाते हैं। इसीलिए इनके पूजन से आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद युधिष्ठिर ने परिवार के साथ ये व्रत किया और उन्हें हस्तिनापुर का राजपाट मिला। अनंत चतुर्दशी का दिन विष्णु जी को प्रसन्न करने वाला होता है, लेकिन आज मैं आपको विष्णु जी के साथ साथ लक्ष्मी जी को भी प्रसन्न करने का तरीका बता रही हूँ। ध्यान से सुनिए। विष्णु जी का दिन है और आपको तो पता ही है कि लक्ष्मी जी विष्णु जी की पत्नी हैं। इसीलिए अगर आप दोनों को एक साथ प्रसन्न कर लेते हैं तो क्या कहना। विष्णु जी आपका उद्धार करेंगे और माँ लक्ष्मी जी मालामाल करेंगी, यानी कि डबल लाभ। विष्णु जी लक्ष्मी जी का बड़ा सा चित्र घर में रहना चाहिए। शालिग्राम की रोज़ पूजा करें। पंचामृत के साथ चंदन और लगाकर आपको पूजा करनी चाहिए। विष्णु जी लक्ष्मी जी के मंदिर में हर शुक्रवार को लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने 11 दिनों तक अखंड ज्योत जलाएं तेल की। 11वें दिन 11 कन्याओं को भोजन कराकर 1 सिक्का और मेहंदी दें। विसर्जन का पर्व मुंबई में शुरू हो चुका है और इस वक्त हम गिरगांव चौपाटी के बाहर मौजूद है, जहां पर गणपति बप्पा के विसर्जन की पूरी तैयारियों के साथ जो है लोग जा रहे हैं विसर्जन करने समंदर में। और उसी के साथ जो है बप्पा की सेवा 10 दिन तक करने के बाद 11वां दिन अब जो है उस दिन विसर्जन करने की पूरी तैयारियां की है। और खासकर ये जो वारकरी संप्रदाय है जो अपने पारंपरिक स्वरूप से जो है विसर्जन कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं खासकर आपको दिखाना चाहूँगी कि वारकरी संप्रदाय जो है किस तरीके से भजन आरती के साथ एकदम पारंपरिक स्वरूप के साथ भजन करते हुए सारे वारकरी लोग गणपति बप्पा के विसर्जन में लीन हो गए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।